खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए थे, जो अपडेट दे रहे थे। इधर देहरादून से खबर है, हरिद्वार कुंभ से लौटे 14 पुलिस जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 468 पुलिस जवानों की टेस्टिंग हुई थी। अभी तक 50 से अधिक जवानों की रिपोर्ट आई है। होम आइसोलेशन में हैं सभी जवान। बड़ी खबर इस वक्त की, हरिद्वार कुंभ से लौटे 14 जवान पॉजिटिव हुए हैं। 468 पुलिस जवानों की टेस्टिंग हुई थी। पौड़ी से खबर है, जहां पर डोब श्रीकोट के नर्सिंग कॉलेज के 37 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली हैं। बड़ी संख्या में छात्राओं के संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। सभी संक्रमित छात्राओं को कॉलेज हॉस्टल में ही आइसोलेट कर दिया गया है, जबकि जिन छात्राओं में संक्रमण नहीं मिला है उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए उनके घर पर भेज दिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं। हॉस्पिटल हमने चिन्हित कर रखा है पूरे जनपद में। एक कोटद्वार में है और 2 हमारे यहाँ पर श्रीनगर में कर रखा है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है पौड़ी में, उसको भी हम लोग तैयार रखा हुआ है, हालांकि अभी चिन्हित नहीं किया हुआ है और सामान्य पेशेंट्स के लिए उसको कार्रवाई कर रखा है। इसके अलावा हम लोगों ने 11 फैसिलिटीज ऐसे आइडेंटिफाई कर रखी है जो हमारी भविष्य में CCC के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पे असिम्टोमेटिक पेशेंट्स या माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को वहाँ पे रखेंगे। पौड़ी के जिला जज सिकंद कुमार त्यागी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। 12 अप्रैल से 16 अप्रैल तक वे कोटद्वार के कैंप कोर्ट में थे। 16 अप्रैल को RT-PCR जांच के लिए दिए गए सैंपल की मिली जांच रिपोर्ट में वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नैनीताल से खबर है, कोरोना को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल हुआ प्रार्थना पत्र। देहरादून हल्द्वानी में बेड की समस्याओं को लेकर याचिका दाखिल की गई है। आज हाईकोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। राज्य में टेस्टिंग बढ़ाने और पहाड़ में सिटी स्कैन की सुविधा देने की मांग की गई है। प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर भी लगाम लगाने की मांग की गई है। रियल टाइम डाटा भी इंटरनेट पर जारी करने की मांग की गई है। वकील दुष्यंत मैनाली ने आपको बता दें कि यह याचिका दायर की है। नैनीताल में कोरोना को लेकर याचिका दायर की गई है। वकील दुष्यंत मैनाली ने आपको बता दें कि यह याचिका दायर की है। कोरोना को लेकर हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई है। यह प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। और बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, कितने बजे सुनवाई होगी और याचिका में कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया है? देखिए अनुपम, अभी कोर्ट खुलने के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि जिस तरह से राज्य में स्थितियां बन रही हैं, बेड की कमी खास तौर पर देहरादून और हल्द्वानी में काफी दिक्कतों का सामना जो कोविड के मरीज हैं उनको करना पड़ रहा है। और टेस्टिंग की जो गति है, जैसे आज टेस्ट हो रहा है तो 3 या 4 दिन बाद नतीजे आ रहे हैं, और तब तक जो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है वो भी आसपास घूमने में रह रहा है। तो इस तरह से अब हाईकोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है और टेस्टिंग स्पीड और जो रियल टाइम डाटा है उसको सार्वजनिक करने की मांग की गई है। और साथ ये कहा गया है, अगर इंटरनेट पर ये सारा डाटा होगा तो उससे ये पता चल पाएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड हैं और कहां पर दवाइयों की स्थिति क्या है, इन सारी चीजों को लेकर। हालांकि एक गौर करने वाली बात ये भी है अनुपम, कि जिस तरह से कोरोना का जो नया वेरिएंट है उससे वो सिटी स्कैन से पकड़ में आ रहा है कई मामलों में। RT-PCR और जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसमें जो कोरोना वायरस है वो पकड़ में नहीं आ रहा है, उसमें नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है। तो सिटी स्कैन की मांग, क्योंकि पहाड़ में अमूमन पहाड़ी जिलों में सिटी स्कैन अमूमन है नहीं, तो जो कोविड केयर सेंटर है वहां पर सिटी स्कैन की मांग की गई है। तो कुछ देर में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, तो कहा जा सकता है कि कोर्ट से कोई दिशा निर्देश आज सरकार को मिल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। वीरेंद्र बिष्ट हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। वहीं कोविड के बढ़ते मामलों के चलते ऋषिकेश एम्स ने मरीजों के लिए OPD फिलहाल बंद करने का फैसला लिया है। एम्स के अनुसार जब तक स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक मरीजों को टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर उनकी बीमारियों का इलाज बताएंगे। ये सुविधा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। मरीजों के लिए एम्स ने 2 नंबर जारी किए हैं, 1800-180-4278, 7454989545। ये बड़ी खबर इस वक्त ऋषिकेश से। एम्स में OPD बंद कर दी गई है और ये हेल्पलाइन नंबर यहां पर जारी किए गए हैं। उत्तराखंड में कोविड के बढ़ते केसों के बीच डेथ रेट ने सबको चौंका दिया है। उत्तराखंड में कोविड से मृत्यु की दर राष्ट्रीय औसत से 27% अधिक है। आखिर क्या है इसके पीछे कारण, आइए इस रिपोर्ट देखते हैं।
उत्तराखंड में कोविड पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 1.5 लाख पर पहुंचने वाला है। वहीं मौतों का आंकड़ा 1800 के पार पहुंच गया है। कोविड के एक्टिव केसों से भी अस्पताल फुल होने लगे हैं। मौत के ये आंकड़े डरा रहे हैं। वहीं कोविड से मौत की दर राष्ट्रीय औसत 1.19 से करीब 27% अधिक 1.51% पर पहुंच गई है। जानकार मानते हैं कि सरकार ने सख्ती नहीं बरती तो मौत का आंकड़ा और खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि इस डबल म्यूटेंट वायरस की स्प्रेडिंग पावर स्ट्रांग होने के कारण मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक तो बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है, डबल म्यूटेंट वायरस आया है इस बार ये, और काफ़ी सारे यंग लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। दूसरी बात है, जहाँ पहले 7 से 10 दिन बाद ये इसका रूप बिगड़ता था, इस बार 3 से 4 दिन बाद ही फेफड़े में निमोनिया हो जाना, क्योंकि ये गले को बाईपास भी करता हुआ सीधा फेफड़े में जा रहा है। अभी आप हालत देखिए, शहर में आप घूम रहे हो, आप देखिए, आपका पत्रकार हो, न्यूज़ मीडिया हो, आपको देखोगे आदमी बेपरवाह होकर घूम रहा है। यार ये घातक स्थिति है, ये सरकार को तो कठोर स्थिति लेनी ही पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि ये भी हो सकता है कि उत्तराखंड में टेस्टिंग की रफ्तार तेज हुई है और उत्तराखंड में राष्ट्रीय औसत से 40% ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। बावजूद इसके मृत्यु दर कम करने की कोशिश की जा रही है। हमारा इस वक्त नेशनल एवरेज से ऊपर चल रहा है, हमें इसको लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कम रखने का। इसमें लेकिन कई कारण और भी हैं। एक तो हमारा आप ये देखेंगे टेस्टिंग सब्सटेंशियली नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप उसको नॉर्मलाइज करेंगे तो उस हिसाब से जो कोविड केसेस हैं हमारे स्टेट में इसलिए ज़्यादा रिपोर्टेड है बिकॉज हमारी टेस्टिंग भी सब्सटेंशियली मतलब ऑल इंडिया एवरेज से ऑलमोस्ट 40% हायर है। लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज हमारा डेथ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब आई वुड से इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, तो कलेक्टर्स को कहा गया कि डेथ ऑडिट आप लगातार करेंगे। उत्तराखंड में कोविड पॉजिटिव केस आने से लेकर कोविड से मरने वालों तक के सभी आंकड़े ध्वस्त हो चुके हैं और अब सरकार ने भी इसे लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाजपुर में करीब 80 झोपड़ियों में आग लग गई है। आग से कई झोपड़ियां राख हो गई हैं। कोसी नदी किनारे खनन मजदूरों की झोपड़ियों में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर इस वक्त बाजपुर से झोपड़ियों में आग लगी हुई है। खनन मजदूरों की झोपड़ियों में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। 80 झोपड़ियों में वहां पर आग लगी है, जिस पर काबू पा लिया गया है। आग से कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं।